देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लूट, डकैती, हत्याकांड के वांछित मोस्ट वांटेड 2 की संख्या में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इन अपराधियों के पास से देसी पिस्टल, कट्टा और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तमाम बातें वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने मीडिया से कही। लेकर अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं हत्या की और लूट की, जिसमें एक कुख्यात अपराध कर्मी विराट झा का नाम अभियुक्त के रूप में हम लोग के अनुसंधान में आया था और उसकी गिरफ्तारी एक चैलेंज बनी हुई थी हम लोगों के लिए। ये राज्य छोड़कर कुछ महीनों से बाहर था। हमारी टीम लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी और इधर कुछ दिनों पहले सिमरी थाना क्षेत्र में और हायाघाट में कुछ लूट की घटनाएं हुई, जिसमें अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्षों की और टेक्निकल टीम की एक संयुक्त टीम बनाई गई और इस टीम ने इसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए आज विराट झा को, जो विराट झा हमारा कुख्यात क्रिमिनल है, आज के डेट में हमारे लिए बेगूसराय में मोस्ट वांटेड कह लीजिए, उसको गिरफ्तार किया। उसके एक साथी सिद्धू ज्ञानू भी अरेस्ट हुआ है और इन लोगों से पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि हाल के दिनों में 2-3 लूट की घटनाएं हुई थी, उसमें उन लोगों का हाथ था और साथ में जो पहले लहरिया सराय में एक मर्डर केस हुआ था उसमें उसका हाथ था। विराट झा पे पहले से और अभी के केसेस मिला के कुल 1.5 दर्जन हत्या और लूट के केसेस, संगीन अपराध दर्ज हैं। अनुसंधान के क्रम में अभी पता चला, पिछली बार जब विराट झा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तो जुवेनाइल का एक सर्टिफिकेट उनके द्वारा, घर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके बिहाफ पे उनको जुवेनाइल घोषित करके रिमांड रूम भेजा गया था करेक्शनल होम में, जहाँ से वो फरार हो गया था। उस सर्टिफिकेट की भी जांच करवाई जा रही है। स्कूल से अभी जो हम लोग को प्राइमा फेसी अभी पता चला है, वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ प्रस्तुत किया गया था कोर्ट में वो गलत है, 1 साल का अंतर है उसमें। तो उस पहलू पे भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जो दोषी होंगे उन पे कूट रचना का प्राथमिकी दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो दूसरा साथी था उसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। अभी तक एक शराब के केस में नाम सामने आया है उसका, लेकिन विराट झा पे जैसा मैंने बताया कि कुल 17-18 केसेस लूट और हत्या के संगीन अपराध दर्ज हैं इसमें। इन लोगों की गिरफ्तारी में जो अभी सिमरी थाना में 10 तारीख को लूट की घटना हुई थी एक बैंक स्टाफ के साथ, तो उसका मोटरसाइकिल, जो उनका आई कार्ड था, पिट्ठू जो बैग था उनका, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और एक इन लोगों के पास से देसी पिस्टल, देसी कट्टा और गोली, जिंदा गोली बरामद हुई है। एक मोबाइल बरामद हुआ है। कुछ और ऐसे चीज़ें बरामद हुई हैं जो घटना में हमारे लिए अहम साक्ष्य। शाम की मस्ती करते कुछ युवा हाथों में न सिर्फ पिस्टल लहरा रहे थे बल्कि चलती सड़क पर आम लोगों के बीच खुलेआम फायरिंग भी कर रहे थे। अब यह फायरिंग का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दावा किया जा रहा है कि वीडियो कठलवाड़ी मोहल्ले का है और सभी युवक कठलवाड़ी मोहल्ले के ओवरब्रिज के नीचे मोटर गश्ती करते हाथों में पिस्टल निकाल फायरिंग कर रहे हैं। इनके कुछ साथी ने ही अपने मोबाइल से इसका वीडियो भी बनाया है, जिसे वायरल वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है। हालांकि ये वीडियो कब का है और फायरिंग करने वाले लोग कौन हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल कर बताया जा रहा है कि बिहार में कैसे कानून व्यवस्था का लोग मजाक उड़ाते हुए चलती सड़क पर खुलेआम पिस्टल से फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन खामोश बैठा है। के त्योहार को भी आप लोग उतना ही सफल बनाए जितना कि पहले के 2 त्योहारों को आप लोगों ने बनाया है। प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी सचिव संदीप पौंडरी की अध्यक्षता में जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जिले की स्थिति से अवगत कराते हुए मद्य निषेध अभियान के तहत की गई गिरफ्तारी, जब्ती और नीलामी से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा आंतरिक संसाधन के अंतर्गत की गई वसूली से अवगत कराते हुए बताया गया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा अगस्त माह तक 123 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 29% है। वहीं निबंधन विभाग द्वारा लक्ष्य का 39%, परिवहन विभाग द्वारा 35.94%, खनन विभाग द्वारा 12%, मत्स्य विभाग द्वारा 39.89%,
नगर निगम द्वारा 55%, सहकारिता विभाग द्वारा 184.59% की वसूली की गई है। प्रधान सचिव के पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता विद्युत शहरी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है तथा 96% उपभोक्ताओं को बिलिंग की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में 110 मेगावाट, शहरी क्षेत्र में 59 मेगावाट विद्युत की मांग है। ग्रामीण आवास योजना के संबंध में उप विकास आयुक्त अमृता बैंस ने बताया कि आवास योजना में जिले की उपलब्धि 96.96% है। अब तक दिए गए लक्ष्य में से 530 आवास बनवाने को बचे हुए हैं। आवास प्लस योजना के अंतर्गत जिले को 17.472 आवास निर्माण करवाने का लक्ष्य दिया गया था। अब तक 80.66% उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है। केवल 2.920 आवास का निर्माण पूर्ण करवाने को बचे हुए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि वैसे लाभुक जो प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि आवास निर्माण पूर्णता में जिला को बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि मनरेगा के तहत 2,32,237 योजनाओं को पूर्ण कराकर 57,20,000 रोजगार दिवस का सृजन किया गया है। रोजगार सृजन में जिले की उपलब्धि 97.18% है। जिले को 2,40,000 पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था। अभी तक 70% उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है। सितंबर माह के अंत तक 100% उपलब्धि प्राप्त कर ली जाएगी। जिला को 75 तालाबों का जीर्णोद्धार अमृत सरोवर योजना के तहत करने का लक्ष्य प्राप्त था। कुल 95% तालाबों को इसके लिए चयन किया गया है एवं 38 में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अमृत सरोवर के अंतर्गत दरभंगा जिला को दूसरा स्थान प्राप्त है। स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धि के संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि इस वर्ष जिले के ओपीडी में 9,67,000 एवं आईपीडी में 34,000 मरीजों का इलाज अब तक किया जा चुका है। 11,182 गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराया गया है, जो लक्ष्य का 71% उपलब्धि है। 3.487 लोगों का परिवार नियोजन करवाया गया तथा टीकाकरण में 87% उपलब्धि है। कोविड टीकाकरण में जिले का स्थान हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पर रहा है। जिलाधिकारी ने संभावित आपदा के लिए की गई तैयारी से भी प्रधान सचिव को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि धान की रोपनी 93,505 हेक्टेयर में हुई है। इस प्रकार इस वर्ष 88% आच्छादन हुआ है, जो विगत वर्ष से अधिक है। मक्का का 43% तथा मरुआ का 46% आच्छादन हुआ है। यद्यपि जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन नदी के पेट में रहने वाले ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा के लिए 37 सरकारी नाव चलवाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधान सचिव को जानकारी देते हुए बताया कि दरभंगा में एम्स की स्थापना की जा रही है। यहाँ कार्यपालक निदेशक भी पदस्थापित है तथा एम्स को पहले चरण में 81 एकड़ जमीन भी दी जा चुकी है। दरभंगा हवाई अड्डा के संबंध में अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि यह एयरफोर्स की जमीन पर तत्काल संचालित है। इसके रनवे विस्तार के लिए 24 एकड़ तथा टर्मिनल व अन्य के लिए 54 एकड़ जमीन देने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने दरभंगा में कराए जाने वाले नगर पालिका आम चुनाव कार्यक्रम से संबंधित भी जानकारी उन्हें दी। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी गण मौजूद थे। प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी सचिव संदीप पौंडरी की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 299 का लक्ष्य जिले को प्राप्त था। कुल 667 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विभिन्न बैंकों को भेजा गया है। अभी तक 67 आवेदकों को ऋण मुहैया कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चारों उद्यमी योजनाओं में 594 आवेदक सम्मिलित हुए हैं, जिनमें से 507 को ऋण मुहैया कराया गया है। 66 आवेदक प्रशिक्षण में भाग नहीं लिए, जिसके कारण उन्हें ऋण नहीं दिया जा सका। MSME योजना के अंतर्गत 82,256 उद्यमियों का निबंधन कराने का लक्ष्य प्राप्त है। अब तक 15,670 उद्यमियों का निबंधन कराया जा चुका है। प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि MSME योजना तहत निबंधन कराने वाले उद्यमियों को बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग से जुड़े व्यवसायी को 35% अनुदान के साथ ऋण मुहैया कराया जाता है। बताया गया कि जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना अंतर्गत 7 समूह को ऋण मुहैया कराया गया है।
महाप्रबंधक ने बताया कि जिला में 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें बेला, धर्मपुर और दोनार शामिल है। प्रधान सचिव ने योजनाओं में तेजी लाने और लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, नगर आयुक्त कुमार गौरव, अनुमंडल पदाधिकारी सदा स्पर्श गुप्ता, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता मौजूद। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि निजी एज वेल एज गवर्नमेंट लैंड पे हम लोग प्लांटेशन करवाएं। अभी तक हमने 70% का लक्ष्य अचीव किया और सीजन के अभी थोड़े दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग सितंबर के दिन हम लोग उसको 100% अचीव करेंगे। सर प्लान दे सकते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बट ये नरेगा से आते थे, जीविका से ले सकते, उनकी मछली से प्लान कर सकते, हम आज मटीरियल वेंडर से उनके प्लान से क्या करते हैं उनसे भी बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। छात्राओं के साथ अश्लील बातें करने और मोबाइल फोन पर अपनी अर्धनग्न तस्वीर भेजने वाले मामले में हिंदी के प्रोफेसर अखिलेश कुमार दोषी करार हो चुके हैं। आरोपी प्रोफेसर अखिलेश कुमार दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में सहायक प्राचार्य के पद पर थे। हालांकि आरोप के बाद प्रोफेसर अखिलेश कुमार को यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग से पहले ही तबादला कर समस्तीपुर भेज दिया गया था और आरोपों की जांच के लिए यूजीसी के गाइडलाइन के तहत जांच बैठा दी गई थी। 9 सदस्यीय जांच टीम ने जो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सौंपी है, उस रिपोर्ट में न सिर्फ आरोप सिद्ध हुए, बल्कि जांच कमेटी ने आरोपी अखिलेश कुमार के ऊपर कई तरह के सख्त एक्शन लेने की भी वकालत की गई है। फिलहाल छात्राओं के आरोप को सही मानते हुए दागी प्रोफेसर अखिलेश कुमार को भविष्य में कभी भी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस रिपोर्ट में न सिर्फ आरोप सिद्ध हुए, बल्कि जांच कमेटी ने आरोपी अखिलेश कुमार के ऊपर कई तरह के सख्त एक्शन लेने की भी वकालत की गई है। फिलहाल छात्राओं के आरोप को सही मानते हुए दागी प्रोफेसर अखिलेश कुमार को भविष्य में कभी भी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी पुष्टि खुद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ने की है। साथ ही आने वाले दिनों में दोषी प्रोफेसर अखिलेश कुमार पर कई तरह के सख्त कार्रवाई के भी संकेत दिए गए हैं। दरअसल करीब 1 महीने पहले दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार पर उनके ही विभाग के छात्र छात्राओं ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए साफ शब्दों में अपने ही विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश प्रसाद की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया था। सहायक प्राचार्य अखिलेश प्रसाद की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया था कि सर न सिर्फ देर रात छात्राओं को फोन पर उल्टी सीधी और गंदी बात करते हैं, बल्कि रात में वे अपने घर पर भी आने की जिद करते हैं। हद तो तब हो गई जब प्रोफेसर साहब अपने छात्राओं को रात में अपनी अर्धनग्न तस्वीर भी भेजने लगे। साथ ही बात नहीं मानने पर परीक्षा में फेल कर देने के हवाला कई तरह की धमकी भी देते हैं। वहीं हिंदी विभाग में पढ़ने वाले छात्रों ने कहा कि सर के काले कारनामों में साथ नहीं देने पर वे फोन पर माँ बहन गाली देते हैं। साथ ही अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर छात्रों के ऊपर न सिर्फ धौंस जमाते हैं, बल्कि वे बड़े बड़े राजनीति लोगों के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं। इस तरह से सर बिहेव किया है, उस तरह से इस टीचर नहीं चाहिए हम लोग को। ऐसा ये है जो किसी का मम्मी पापा हुआ तो बड़ा सेम हुआ ना,
आपका रहे या मेरा रहे तो बराबर हुआ। तो सर ऐसे करेंगे तो ये टीचर के नाम पे कलंक है। इस तरह से जिस तरह से हम सुने हैं कुमार, डॉक्टर अखिलेश कुमार गाली दिए हैं मम्मी को और बहन को, तो बहुत गलत किए हैं। मतलब ये धमकाते रहते हैं, जो नेट नहीं होने देंगे, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो PID नहीं होने देंगे, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे यहाँ से, यही सब धमकाते रहते हैं। इस तरह से तो यही होता है, अगर आप गाली देंगे तो ये इस तरह से तो यही हुआ। नहीं, मुझे कॉल नहीं आया था, लेकिन हम सर को एक बार किए थे, मेरा रजिस्ट्रेशन रुक गया था तो हम किए थे, तो सर उसका रिप्लाई नहीं दिए थे। हम मैसेज किए थे, सर ऐसे ऐसे मेरा रुक गया है, आपको कोई जानकारी है तो आप मुझे दीजिए। तो सर मेरा सीन करके रेंट पे आओ और नोट तैयार कर देना, तुमको हम बुला रहे हैं, यही कॉल किए थे। टीचर नहीं रहे। हाँ, BC से भी किए थे और विभाग में भी किए थे। तो बोलते हैं सब मेरे अंदर में है, तुम जहाँ जाओ वहाँ मेरा ही है सब कुछ। अखिलेश सर है वो, मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगे तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। और बहुत चरित्रहीन है वो। कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस किए करते हैं। बहुत यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको यही सब, और क्या बोलेंगे। नियत पे है तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे यहाँ लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है तो किए हैं ना शिकायत VC के पास, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए, ये सब। बिल्कुल तस्वीर दिखाकर अपने प्रभाव में लाने का प्रयास करते हैं। लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और शोषण के खिलाफ आखिरकार छात्र छात्राओं का गुस्सा फूटा, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार के खिलाफ न सिर्फ लिखित शिकायत की, बल्कि कई तरह के ऑडियो, वीडियो और व्हाट्सएप चैट के सबूत भी दिए थे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अश्लील चैट और नंगी तस्वीर अपने छात्राओं के भेजने का आरोप प्रोफेसर अखिलेश कुमार पर लगा था। इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट आ गया है। उस जांच रिपोर्ट में आरोपी प्रोफेसर पर आरोप सिद्ध हो गया है, वे दोषी हैं, इसके प्रमाण भी मिल गए हैं और पूरे मामले को अनुशासन समिति के पास भेजा जाएगा और खुद कुलपति की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर दोषी प्रोफेसर के खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि आरोप लगते ही अखिलेश कुमार को यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के हटाकर समस्तीपुर भेज दिया गया था। अब जबकि पूरे मामले में दोषी साबित हो गए हैं, ऐसे में उनके ऊपर जरूर कठोर कार्रवाई होगी और अपने पूरे नौकरी सेवा काल में उनका पदस्थापना कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं की जाएगी। इसी आरोपों के खिलाफ यूनिवर्सिटी की एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच की, जिससे छात्राओं के द्वारा प्रोफेसर अखिलेश कुमार पर लगाए गए लगभग सभी आरोप न सिर्फ सही पाए गए, बल्कि प्रोफेसर अखिलेश कुमार को जांच कमेटी ने दोषी करार देते हुए अपनी जांच रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सौंप दिया। इस जांच रिपोर्ट में पाए गए दोषी प्रोफेसर अखिलेश कुमार पर कई तरह के ठोस कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की है। कैसी कार्रवाई होती है? हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि आरोप लगते ही अखिलेश कुमार को यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के हटाकर समस्तीपुर भेज दिया गया था। अब जबकि पूरे मामले में दोषी साबित हो गए हैं, ऐसे में उनके ऊपर जरूर कठोर कार्रवाई होगी और अपने पूरे नौकरी सेवा काल में उनका पदस्थापना कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं की जाएगी। इसी आरोपों के खिलाफ यूनिवर्सिटी की एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच की, जिससे छात्राओं के द्वारा प्रोफेसर
अखिलेश कुमार पर लगाए गए लगभग सभी आरोप न सिर्फ सही पाए गए, बल्कि प्रोफेसर अखिलेश कुमार को जांच कमेटी ने दोषी करार देते हुए अपनी जांच रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सौंप दिया। इस जांच रिपोर्ट में पाए गए दोषी प्रोफेसर अखिलेश कुमार पर कई तरह के ठोस कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की है। जो बिल्कुल जीरो आ गया उसी को फेल किया जाता है। मान लिया कि उसने परीक्षा दी, पूरी की पूरी परीक्षा, और उसने एक सब्जेक्ट में कंपलसरी है, तो उसमें जब अपियर नहीं हुआ तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है, यानी वो दूसरी बार जो परीक्षा होगी कैरी ऑन करेगा, वो उसमें शामिल। हिंदी विभाग के एक शिक्षक डॉक्टर अखिलेश के संबंध में कुछ छात्र छात्राओं ने अश्लील हरकत करने की शिकायत की थी। यूजीसी के नियमानुसार हमारे यहाँ आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, जिसमें महिलाएं सदस्य होती हैं, टीचर, नॉन टीचर्स, एम्प्लॉय होते हैं, एनजीओ के भी सदस्य होते हैं, उनके समक्ष भेजा जाता है। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत जैसे मिली थी, उस शिक्षक का तबादला माननीय कुलपति प्रोफेसर ईश्वर सिंह साहब ने बहुत गंभीरता से लेते हुए कि शैक्षणिक जगत में इस तरह की हरकत, इस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए, फ़ौरन उनको यहाँ से LKVD कॉलेज ताजपुर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जांच कमेटी हुई, जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है। देखिए, अब जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, चूँकि रिपोर्ट तो बिल्कुल उजागर है, चूँकि होता क्या है कि आईसीसी चूँकि दोनों पक्षों को रिपोर्ट देती है कि आप पर ये इल्ज़ाम लगाया गया, और जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनको शिकायतकर्ता को भी देती है, तो वायरल भी हो रहा है रिपोर्ट उसमें। तो उन्होंने अपने को पाया है कि वो दोषी हैं, लेकिन न्याय जो प्रक्रिया है उसमें चार्जशीट दाखिल उन्होंने कर दिया कमेटी ने। अब हम उनको मौका देंगे ना अपनी बात रखने का। अपील का इसमें नियम है कि आप उसको 30 दिनों तक उसको अधिकार है अपील करने का, तो वो अपील करेंगे। इसमें हमारे यहाँ जो सर्विस कोड है उसमें इस तरह के लिए यही है कि उनको सस्पेंड किया जाए, उनका इंक्रीमेंट काट दिया जाए। इसके अलावा ये नहीं है कि नौकरी से निकाल दिया जाए, बर्खास्त किया जाए, ऐसा कोई पनिशमेंट इसमें नहीं होता है। पहला जो होता है कि उसका स्थानांतरण कर दिया गया तो कर दिया, उसके प्रमोशन रोक देने का है। यही सब जो पनिशमेंट होते हैं, अनुशासन कार्रवाई होती है, उनको चेतावनी दी जाएगी कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो, उनके इंक्रीमेंट रोके जाएंगे, इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय में तो वो कभी आ ही नहीं सकते हैं ऐसे शिक्षक जो एक जगह कोई घटना करते हैं इस तरह की, तो उस विभाग में उनका आना बिल्कुल ही देखिए, ऐसे भी वो खुद भी कोई शिक्षक है जहाँ इस तरह की घटना करते हैं, उन पर कोई इल्ज़ाम हो जाए तो बचते हैं, इसलिए उनके आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उधर जांच रिपोर्ट आने के बाद हिंदी विभाग के छात्र विकास यादव ने संतोष जताते हुए जांच कमेटी का निष्पक्ष जांच करने के लिए आभार जताया। साथ ही दोषी प्रोफेसर अखिलेश कुमार की बर्खास्तगी की मांग भी की है। उन्होंने जांच रिपोर्ट आने के 10 दिन बाद भी अखिलेश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए हैं। तब आरोप लगने वाली पीड़ित छात्रा ने नाम और पहचान छिपाने की शर्त पर बताया था कि वे अपने ही सहायक प्राचार्य अखिलेश प्रसाद से प्रताड़ित है। छात्रा ने बताया कि अखिलेश सर की नीयत साफ नहीं है, छात्राओं को न सिर्फ बुरी नजर से देखते हैं बल्कि रात में कॉल कर उल्टी सीधी बात करते हैं और उन्हें घर आने की जिद करते हैं। ना में जवाब देने पर वे रिजल्ट में गड़बड़ कर देने की धमकी भी देते हैं। कई बार तो अखिलेश प्रसाद ने अपने छात्रों को अपने खुले बदन वाले तस्वीर भी भेजी है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी कई तरह के अमर्यादित और गंदे मैसेज भी किए हैं। पूर्व में आप लोगों को जानकारी है कि सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अखिलेश कुमार के खिलाफ छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया था। इसके बाद जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आईसीसी की एक टीम गठित की जो इसकी जांच कर रही थी। जांच में इनका जो है, इनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे उनको जो है सही पाया गया है। इसके बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है विश्वविद्यालय के ऊपर है। हम लोग आपके माध्यम से जांच कमेटी के सभी सदस्य को आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने निष्पक्ष जांच की है। हम लोग संतुष्ट हैं इस जांच से। ऐसे शिक्षकों को जिनकी मानसिकता इस तरीके की है, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी विश्वविद्यालय में प्रावधान हो। चूँकि आगे जब भी इस तरीके की कोई घटना के बारे में कोई सोचे
तो 10 बार उनके मन में ये ख्याल आए कि विद्यार्थी कमज़ोर नहीं है और अपने हक की लड़ाई वो लड़ सकते हैं। बिल्कुल, जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमेटी गठन की और कमेटी ने फैसला लिया है तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इनको जो है सस्पेंड किया जाना चाहिए और हम संतुष्ट हैं कमेटी के फैसले से। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तब इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन की है और जब तक उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जाता या बर्खास्त नहीं किया जाता वे तब तक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। उन्हें डर है कि कभी भी उनके साथ कहीं वारदात हो सकती है। वहीं जब आरोपों के बाद मीडिया कैमरे पर आकर आरोपी प्रोफेसर अखिलेश कुमार ने खुद को निर्दोष बताते हुए कई तरह की दलील भी दी थी। उन्होंने तब आरोप लगाने वाले छात्रों को बच्चे बताते हुए विभाग के ही खुद पर लोगों पर खुद को बदनाम करने की साजिश जताया था। हालांकि उन्होंने तब किसी का नाम नहीं बताया था कि आखिर कौन उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहा। हालांकि तब भी कई सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे। दरभंगा में प्रस्तावित नए एम्स निर्माण के लिए 81 एकड़ जमीन हस्तांतरण होते ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए पठन पाठन की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। फिलहाल प्रथम चरण में दिए गए जमीन पर पटना दरभंगा मेडिकल कॉलेज 3 विभाग एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी चल रहे हैं। इसे अब जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में छात्रों के पठन पाठन में कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए अब तीनों विभाग को तत्काल बिजली विभाग के विश्राम सदन में शिफ्ट किया जाएगा। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने की है। हम बता दें कि पावर ग्रिड का यह विश्राम सदन दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही निर्माणाधीन है और यह लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इस बिल्डिंग को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि ऐसे ही यह भवन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज के तीनों विभाग अधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने बताया कि यह फैसला एम्स को जमीन देने के कारण लिया गया है। इसके लिए उन्होंने बताया कि एम्स को कुल जमीन देने के बाद फिलहाल डीएमसीएच को मात्र 27 एकड़ जमीन ही बचेगी। ऐसे में यह काफी है नहीं है। कई ऐसी जरूरत की चीजों को बताते हुए कहा कि इतने कम जमीन में इसे चलाना काफी समस्या भरा होगा। साथ ही उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि हो सकता है कि धीरे धीरे डीएमसीएच की स्थिति और खराब हो जाए और सरकार फिर इसे बंद भी न कर दे। उन्होंने डीएमसीएच के गौरवशाली इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि यह अस्पताल को न सिर्फ जनहित के लिए बल्कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों के हित को देखते हुए बचाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान का भी जिक्र करते हुए याद दिलाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी वजह से 50 एकड़ जमीन एम्स से निकाल कर डीएमसीएच को अतिरिक्त देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उस घोषणा का फल जमीन सतह पर नहीं दिख रहा। भवन ओल्ड भवन में जो है जो कि हस्तांतरित किया जा चुका है उसमें मेडिकल कॉलेज का 3 विभाग चलता है। उसके लिए पिछले दिनों आए उच्च स्तरीय पदाधिकारियों का एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि ये बिजली विभाग का जो ये क्या का रेस्ट हाउस है इसमें इनको तत्काल शिफ्ट किया जाएगा। उनका बिल्डिंग बन जाएगा तो फिर अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि एम्स में से 50 एकड़ ज़मीन जो काट के डीएमसीएच को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पिछले कैबिनेट के निर्णय में ये संशोधन नहीं किया जा सका है, इसलिए अभी स्थिति पहले पूर्ववत ही बनी हुई है। उसमें से 27 एकड़ का जो है कि ज़मीन अभी डीएमसीएच के पास में दी गई है। डीएमसीएच के सारे स्ट्रक्चर्स के लिए ये एरिया पर्याप्त नहीं पड़ता है। इसमें बहुत सारे दूसरे संस्थान भी खुल गए। आपको नर्सिंग स्कूल खुल गया है, कॉलेज खुल गया है, नर्सिंग हॉस्टल बन गए हैं, बिजली विभाग का रेस्ट हाउस बन गया है। तो यह पर्याप्त करीब करीब हमको लगता है इस सबका रोड के जो 20-22 एकड़ ज़मीन बच जाएगा डीएमसीएच के लिए, तो यह पर्याप्त नहीं। उसके बाद में सारे हॉस्टल का एरिया एम्स में चले गए हैं, हॉस्टल सारा बनना है, तो बहुत पर्याप्त नहीं होगा, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। और इसकी गरिमा जो है डीएमसीएच की बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज रहा है, बहुत पुराना कॉलेज है इंडिया का, और उसकी गरिमा को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेडिकल काउंसिल हो गया है,
इसकी मान्यता कि खतरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन जाता है तो खतरा नहीं रहेगा, और डॉक्टर्स और अगर स्टाफ्स का भी ये अगर व्यवस्था हो जाती है तो खतरा नहीं रहेगा। हो सकता है कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्षय होते जाए डीएमसीएच की, और एक समय ऐसा आवे कि सरकार इस स्थिति पर पहुंच जाए कि इसको बंद ही कर देने में फायदा है। बिहार में पिछले कई वर्षों से शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब पीने वालों की कमी नहीं है। आए दिनों शराब पीने वाले लोगों की धरपकड़ की जाती है और पीने वाले लोग की मानते ही नहीं। ऐसे ही 6 लोगों को शराब पीने के मामले में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया, जिसे बाल हाजिर दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया है, जहां से पकड़े गए सभी 6 नशेड़ियों का आगे की कार्रवाई चल रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से पेंशन सेवार्थ लाभ वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षिका शिक्षकेतर कर्मचारियों का सेवांत लाभ कार्यक्रम के आयोजन पे इस अवसर पर कई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिका मौजूद। खुशी मिलेगी, हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रमंडल स्तर के सबसे बड़े पदाधिकारी ने हम लोगों को सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा। ये पेंशन जो हम लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं उससे संबंधित कागजात हम लोगों को मिल गया है, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है। सभी लोग बहुत सहयोग दिखला रहे हैं, और देखिए आपके सामने लड़का को नौकरी चाहिए, सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, अभी उसको नौकरी था, 15-13 वर्ष नौकरी था, बहुत खुशी है। जीवन आज हैं और इसके बिना मन भी नहीं लगेगा, इसलिए आगे भी चाहेंगे शिक्षा से जुड़ा हुआ किसी संस्थान में कुछ सहयोग। उन्होंने ये तय कि अब जो भी इस माह तक अवकाश ग्रहण किए हैं उनको एक साथ बुला करके सर के समक्ष सबको एक साथ दिया गया है। सेवांत का जितना भी लाभ है सभी को, 6 लोग हैं, 6 लोग को सेवांत लाभ का सब जो भी उनको दे राशि है वो दिया गया है, और साथ ही उनको सम्मानित भी करता है। यही उत्साह होता है क्या इतने दिनों तक सेवा करने के बाद बेचारे सेवानिवृत्त हुए, और सेवानिवृत्ति की तिथि को जो इनके प्रयास से हम लोगों ने टोटल रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिया, सम्मान पूर्वक दिया। इन लोगों को दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, और सब कहते हैं कि खूब टहलिए बुलिएगा। आप शिक्षा का रिटायर नहीं किए हैं, समाज भी है, पाठशाला है, करिएगा कि अच्छे जीवन।